सर नमस्कार। नमस्कार भैया। सर आपका नाम और पता बताइए। मैं जी दीपक मिश्रा, गंज वासुदा है, विदिशा जिले के जो तहसील है जी तो मध्य प्रदेश का हिस्सा है ये। जी सर, ये आपका यहाँ पे कितना एकड़ खेत है पूरा? ये खेत तो 10 एकड़ है, हाँ। बट उसमें से ये जो ऑर्गेनिक और वैदिक एसिडिक सिस्टम का हिस्सा है हाँ। ये 2 एकड़ में है। उसमें से करीब 1 एकड़ में अमरूद है, आधे में आम और ड्रैगन है। तो बेसिकली ये 2 एकड़ का एक प्लॉट है। ओके सर। और इस पर प्रायोगिक के तौर पर हम लोगों ने ये एसिटी वैदिक का काम शुरू किया। अच्छा। अब उस 2 एकड़ के इस ड्राइंग बोर्ड पे बेसिकली आधे एकड़ में आम और ड्रैगन फ्रूट है, हाँ। और 1 एकड़ के करीब ये 400 पौधे अमरूद के। ओके। ये पिंक ताइवान वैरायटी है अमरूद की, और लास्ट नवंबर की प्लांटेशन। लास्ट नवंबर की मतलब प्लांटेशन अभी 13वां महीना चल रहा है। हाँ। तो हम देखेंगे कि हमारे पीछे से जो हमारे साहिल जी वीडियो ले रहे हैं, उनके पीछे मैंगो और ड्रैगन है। मैंगो पिछले महीने का प्लांटेशन है, अभी पिछले महीने का है। पिछले महीने का प्लांटेशन जी। है। और ड्रैगन और अमरूद एक साथ के, मतलब ड्रैगन और 12 महीने हो गए। 12 महीने हो गए। तो सर अभी आपने बोला कि 400 पौधे 1 एकड़ में। हाँ। मतलब अमरूद का आपने डिस्टेंस कितना रखा है? 10 बाई 10 पे है basically। 10 बाय 10 पर है। इसके वजह से 400 पौधों पूरे 1 एकड़ में फैल गए। बराबर। हाँ, 1 एकड़ से ठीक है। तो ये जानकारी किसानों के लिए बहुत जरूरी, क्योंकि बोलेंगे कि 400 पौधे और 1 एकड़ कैसे? बल्कि बीच में मेरा जो रो टू रो डिस्टेंस है वो हाँ। कई जगह 10 फीट से ज्यादा भी है। बिल्कुल सर। इसके वजह से ये 1 एकड़ में 400 पौधे। तो अभी यहाँ पे हम ये आपका अमरूद देख रहे हैं सर, जी। इसकी वैरायटी कौन सी? ये पिंक ताइवान। पिंक ताइवान है। ओके। और ये अभी इसको देखेंगे तो ये पूरा पौधा आपका कितने दिन का है? ये प्रिसाइसली 13वां महीना चल रहा है। ओके। ये 11 नवंबर 24 की प्लांटेशन। 11 नवंबर 24 की प्लांटेशन, 13वां महीना है। 13वां महीने में ये पौधे के ऊपर कितना इतना माल है? कैसे ये नहीं, माल कैसे है वो तो ईश्वर की मर्जी और धरती का पोषण है। अच्छा। इसका सारा न्यूट्रिशन हमने बिल्कुल हाँ। जैसे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है ना, हाँ हाँ हाँ। वैसे हमने इसमें सारा जो एसिटी वैदिक का प्रोटोकॉल है वो फॉलो किया। पूरा फॉलो किया। हाँ। और ये जो फल आपको दिख रहा है ये हाँ। फल अभी आधा है, आधा ही है। इससे ज्यादा फल था इसमें। फल था इसके ऊपर। हाँ, इसकी एक हार्वेस्टिंग अच्छी खासी हो चुकी है। बहुत बढ़िया सर। तो अभी हम देखेंगे तो यहाँ पे जो फल लगा हुआ है जी। बहुत ही क्वालिटी और बहुत ही उम्दा फल यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। अच्छा, ये एक यहाँ बात पे और है इसमें, ये इसकी क्वालिटी और इसका जो भी अंतर है, चूंकि इसकी इस साल ये एक्सपेक्टेड था नहीं। हाँ हाँ। पहले साल में इससे फ्रूटिंग लेनी नहीं थी, लेनी नहीं थी। बारिश की वजह से ये पौधे डेवलप हो गए। ओके। तो हमने इसकी बैगिंग नहीं की हाँ। और खुद के कंजम्पशन के लिए इसको आने दिया। अच्छा। तो इसकी बगैर बैगिंग और उसके जो भी ये क्वालिटी है, हाँ, ये बगैर बैगिंग के। वो मतलब आपने बाहर से कुछ नहीं लगाया? नहीं, उसके घूंघट डाला ही नहीं? कुछ भी नहीं। बराबर। तो बगैर घूंघट का ही ये सब जी। चीज। तो इसको इतना क्वालिटी अच्छा आपको देखने को मिल रहा है। हाँ। अभी एक पौधे के ऊपर कितना केजी माल मिला होगा आप आज तक? आप मेरा ऐसा मानना है कि करीब इसमें 9 क्विंटल टोटल प्रोडक्शन है इस बार का, जो 9 क्विंटल। हाँ। 400 पौधों में। हाँ, 400। बराबर। हाँ, 9 क्विंटल के करीब इसका प्रोडक्शन है 13 महीने में। 13वां महीना भी है। 13वां महीना भी है और 9 क्विंटल आपका मिलेगा आपको। बराबर। तो सर आपका ये जो प्रोडक्शन मिला है, इसका टेस्ट के बारे में कुछ बताइए। मेरे को जैसा मैं बाजार में फल खाता हूँ उससे बहुत बेहतर लगता है, ओके। और जिन लोगों को मैंने दिया है वो भी यही कहते हैं कि बेहतर है। अच्छा। हाँ, तो मेरा मानना है कि जो बाजार में आमतौर पर फल आता है जिसमें कि केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग हाँ, करते हैं, बहुत होता है। उसकी तुलना में इसका जो क्रिस्पीनेस है, हाँ। टेस्ट है, वो बेहतर है। बेहतर है। ओके। वो उसका कारण क्या है सर? उसका कारण मुझे इसका पोषण लगता है कि हमने इसका पूरा का पूरा एसिटी वैदिक का प्रोटोकॉल अक्षरश इसमें पालन किया है। जो बेसल डोज जिस वक्त देने थे, हाँ हाँ। जो सॉइल चार्जर की ड्रेंचिंग करनी थी, बिल्कुल। बीच में इसमें मिलीबग वगैरह का जब अटैक आया था तब भी हमने कोई केमिकल न डालते हुए डिसीज फाइटर ही यूज किया था। ओके। मतलब अपना हेल्थ फाइटर और प्लांट फाइटर। तब उसका नाम शायद डिसीज फाइटर ही हाँ, था। तब तो नाम हमको था। वही याद रहा। जी जी बिल्कुल। तो अभी उसका नाम चेंज हो गया। हाँ। तो सर अभी आपने जो बोला कि हमारा जो प्रोडक्शन है 9 क्विंटल तक आपको मिलने वाला है, तो अभी आपने मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था आपने? ये इस साल लेने वाले नहीं थे। लेने वाले नहीं थे।
ये हुआ यूं कि जब इसमें छोटे फल आते थे, हाँ। जैसे अभी ये दिख रहे हैं आपको, हाँ यहाँ पे देखेंगे तो हम कि- इस स्टेज पे इनको तोड़ देते थे, हाँ बराबर, ठीक है, और इससे छोटे में तोड़ देते थे। हाँ हाँ 2 बार हम ऐसा कर चुके हैं, ओके। ठीक है। तीसरी बार जब ये अगस्त सितंबर में जब फल आए इसमें, तो इस हाँ। खेत में बहुत पानी भरा हुआ था पूरा, हाँ, मतलब ये बहुत चलने लायक नहीं था। अच्छा तो चूंकि हम 1-1.5 महीने इसमें घुस नहीं पाए, 1.5 महीना घुस हाँ, नहीं पाए, घुस नहीं पाए, तब ये पौधा अपने आप बड़ा हो गया, ये फल अपने अच्छा। आप बड़े हो गए। ओके, जब ये बड़े हो गए तो हमने सोचा कि अब इन्होंने तो पोषण लेना था, वो ले लिया, ले लिया है, तो अब इनको आ जाने देते। आ जाने दे, तो ये वो उसका नतीजा है। उसका नतीजा है। मतलब आपने अभी जो बताया कि आपने जब प्लांटेशन किया उसके बाद में उसमें पानी भर गया था पूरा, प्लांटेशन के बाद नहीं, अभी जुलाई अगस्त में, प्लांटेशन किया था नवंबर में किया, जुलाई अगस्त में पूरा पानी भर जुलाई अगस्त में इस पूरे प्लॉट पे अच्छा खासा पानी कीचड़ था। गया। अरे बाप रे, तो ऐसी कंडीशन में सर इतना पूरा कीचड़ में कितना महीना था ये कीचड़ पूरा? ये करीब 1.5 महीने, 1.5 महीना हाँ, कीचड़ इसमें घुस नहीं पाते थे। घुस नहीं पाते थे, तो कुछ नहीं किया उस टाइम? नहीं, तो उस टाइम आपका पौधा कुछ खराबी नहीं आई, कुछ समस्या नहीं, तो इसका क्या कारण है? पोषण ही मैं कह सकता हूँ, बिल्कुल, जो इसका पोषण है और जो जमीन की क्वालिटी सुधरी है पिछले साल की तुलना हाँ में। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि पिछले साल जब ये प्लांटेशन हम कर रहे थे, अच्छा ये जमीन ऐसी थी नहीं है, थी नहीं, कैसी थी सर ये थोड़ी मतलब बेसिकली इसमें डल्ले बड़े बड़े आते थे, अच्छा और इसकी जब हमने ये बेड्स बनाई थी तो बेड्स भी नहीं बन रही थी, ओके, तो हमको वो इकट्ठा करके ये लाइन टू लाइन ही पौधे लगाने में, आप देखो हर जगह लाइन सीधे नहीं है, सीधे नहीं, हाँ हर हाँ, जगह आपको लाइन टेढ़ी दिखेगी, बराबर, तो वो बेड मेकर से बन नहीं पा रही थी। अच्छा, इतनी बुरी हालत थी, जी, बेड मेकर से नहीं बुरी बनती? नहीं कहूंगा, वो कड़क बहुत थी मिट्टी, हाँ तो मतलब हाँ, बुरी हो गई ना वो, तो वो जो सीधी लाइन है जो आपको नहीं दिख रही ना, हाँ हाँ हाँ, ये बेसिकली उसकी ऐसा वजह ऐसा से- कर्व है हाँ, कई जगह हाँ, पे, तो वो कर्व नहीं बन पा रहा था बेड मेकर से, तो जैसा बेड बना हमने उसी पे प्लांटेशन कर। वही जैसे बना वैसे कर दिया, बाप रे। और अभी की मिट्टी की क्या हालत है सर? अभी तो मिट्टी सब जगह ठीक हो गई, अभी तो आप बाकी जो हम इंटरक्रॉप ले रहे हैं आप उसकी हेल्थ देखिए, हाँ हाँ वो जो गेहूं दिख रहा है यहाँ से, हाँ बिल्कुल, वो अभी 30 दिन पुराना गेहूं है, अच्छा, और ये सब हम इंटरक्रॉप के तौर पे ले रहे हैं। इस ओके। पूरे प्लॉट पे मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ ये जो चना दिख रहा है, हाँ, इस पूरे 2 एकड़ के प्लॉट पे मैक्सिमम चना जो पहले होता था केमिकल के दौरान 12 क्विंटल होता है सिर्फ, मैक्सिमम, जो मेरे को इसके हाँ, पहले जो खेती करते थे उन्होंने हाँ, बताया। हाँ अभी हम इसमें से ये सब कुछ लगाने के बाद, हाँ ये अमरूद, ये हल्दी, ये हाँ, पपीते, बराबर, ड्रैगन, आम हाँ, लगाने के बाद हाँ, हाँ। 11 क्विंटल हमने इसमें से लास्ट क्रॉप में वो लिया लिया है, चना, ओके, और ये गेहूं, मटर, आलू, ये सारी सब्जियां जो आपको हर लाइन में अलग दिख रही है, ये अलग बोनस है। अच्छा, मतलब आपने पूरे जगह पे लगा के सिर्फ 12 क्विंटल निकलता था, अभी आधी ये इसका जगह पे लगा मैक्सिमम है। रिकॉर्ड था जो मेरे कॉन्ट्रैक्टर्स मुझे बताते हाँ हाँ हाँ, लास्ट ईयर से हमने इसका टेक ओवर किया। ओके, आप थोड़ा बताइए ना सर कि आप मतलब पिछले कुछ साल क्या करते थे, आपका थोड़ा बैकग्राउंड। मेरा बैकग्राउंड तो पुश्तैनी किसानी का है, लेकिन मैं अकेला आदमी था अपने घर से जो बाहर था। अच्छा, खेती नहीं करते थे आप? मैं खेती नहीं करता था। ओके, 40 पे दिख रही 30 साल बाद इस खेत पे वापस आया था लास्ट ईयर। ओके, अक्टूबर 24 में मैं करीब 30-35 साल बाद इस खेत पे वापस आया था। ओके, तो तब हमने ये 2 एकड़ का प्लॉट ऑर्गेनिक डेवलप करने का सोचा था। वैदिक से, हाँ, तो तभी मेरा एससीटी वैदिक से मुलाकात हुआ था, ओके और हमने पहली दफा उनका वो जो भी उन्होंने सजेस्ट किया था सामान, हाँ। वो मंगाया था। ओके तो अमरूद और ड्रैगन हम बेसिकली इस पे चलाते थे। ओके। तो सर अभी आपने जो बोला है कि एक पूरा क्षेत्र में ये चना बो करके सिर्फ 12 क्विंटल निकलता केवल था। 12 क्विंटल अभी निकलता, आधे क्षेत्र में बो करके आधे से भी कम में 11 क्विंटल चना निकला है, आधे से भी कम में, 80 किलो धना निकला है, अच्छा 80 किलो 90 किलो मटर निकली है, मटर निकली है ना। हाँ। और इस बार तो हमने ये आलू, मेथी, आलू। हल्दी, पता नहीं क्या क्या जोड़ दिया। अभी मुझे हल्दी इसमें मैंने 10 किलो लगाई थी, हल्दी की पहल पे। हल्दी भी बहुत अच्छी है। तो मतलब आपने एक और उसी पर हमारे बीच बीच में पपीता भी डेवलप हो रहा है। पपीता भी डेवलप हो रहा है। तो मतलब पूरा आपने बहुत सारी फसलें एक ही मिट्टी में लगाई, एक ही खेत में लगाई है, और उत्पादन भी बहुत ज्यादा ले रहे हैं। अब पहले की तुलना में बहुत बेहतर। ओके, तो मतलब एक अंदर आपका मिट्टी जो है वो उपजाऊ हो गई, मिट्टी हमेशा उपजाऊ होती है, लेकिन मिट्टी की जो संरचना है जो किसी फसल विशेष के लिए ठीक होती है, हाँ हाँ वो पकड़ में चीज आ रही है। अब जैसे ये आप आलू देखिए, हाँ हाँ, ये करीब 20 दिन पुराना आलू है, 20 दिन पुराना ही, बस क्वालिटी देखो ना इसकी, और जितना पत्ते देखो। आप देखिए जो फसल इस जमीन में पहले होती थी वो अपने आप हो रही है, हाँ, तो फसल जो उपज मिलती थी वो मिल रही है। ये सब बोनस है, ये सब का बोनस है पूरा। ये ओके, इसमें हल्दी मुझे उम्मीद है कि करीब करीब 100 क्विंटल मुझे इस बार मिल जाएगी। हाँ, ओके, जो बोनस है।
तो सर एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो अभी हमारे दर्शक सभी जानना चाहते हैं कि आप कुछ साल बाहर थे, खेती किसानी नहीं करते थे, आप कुछ जॉब करते होंगे, बराबर, तो आप वो सब छोड़ छाड़ के खेती में क्यों आए? इसका पीछे क्या रीजन है, वो सब जानना चाहते हैं। मेरा रीजन तो बड़ा सिंपल है। हाँ, कि मैं 20-22 साल कॉर्पोरेट में था ओके, और वापस आके मुझे अपनी जमीन देखनी थी। अब समय मिलने लगा, अच्छा, समय मिलने लगा तो इस हाँ। खेती को सुधारने के लिए आए। ओके, तो जब आके यहाँ देखा कि ये चैलेंज बहुत बड़ा है और केमिकल खेती ने बेसिकली बहुत नुकसान किया है। तो जिस इंटेंसिटी से मैं आया था सोच हाँ, के, हाँ, हाँ, अब मेरी जो क्यूरियोसिटी है वो और बढ़ गई है कि भाई जमीन जब इतनी खराब की जा सकती है हाँ, तो उसको रिवर्स करने के लिए क्या प्रयास करने पड़ेंगे, और वो 1 साल के प्रयास यहाँ दिख रहा है। ये प्रिसाइजली हम जो जिस खेत पे बैठे हैं, यस, ये सारा 1 साल का ही श्रम है। बिल्कुल सर। और आपने जो तो हम इसको ही लेके अब इसी मॉडल को लेके हाँ, हाँ, अब हम ये आगे लैंड एक्सपेंड करने वाले हैं। ओके, इसके बगल की जो 10 एकड़ जमीन लगी है पीछे, हाँ, हाँ, वो भी अब इसी पैटर्न पे जा रही है। और बहुत सारे मेरे साथ जैसे मित्र हैं, मेरे इटारसी से आए, हाँ, हाँ, ये भी इसी पैटर्न पे काम कर रहे हैं। ओके। सर जी नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम बताइए। प्रदीप सिंह परमार। कहाँ से आप? मैं इटारसी से हूँ, जो अपना नर्मदापुरम में एक तहसील है। ओके। वहाँ पे। तो सर आपने ये लैंड के ऊपर पिछली बार भी विजिट किया जी था? हाँ, मैं अभी लास्ट 3 मंथ पहले आया था। ओके। जी हाँ। तो अब आज भी आपने यहाँ पे विजिट कर जी रहे हाँ, हैं? बिल्कुल। तो 3 मंथ्स पहले क्या था कंडीशन? बहुत फल तो नहीं आए थे और छोटे थे, पर मैं 3 मंथ के बाद आगे देख रहा हूँ फल का साइज काफी बढ़िया है और ओके। हेल्दी बहुत अच्छी है पौधे की। अच्छे है और प्लस इसमें फ्रूट और ज्यादा बढ़ गए हैं, उस टाइम नहीं थे। इसके 3 मंथ में इसने बहुत अच्छी ग्रोथ पकड़ी है, फल ने पकड़ी है। और सर, आप चमक भी बहुत अच्छी आई है। उसका मैंने अभी टेस्ट ही किया है, खा के कैसा लगा? जो मतलब जो मैं घर पे लगा हुआ है हाँ, हाँ। उसको और जो मार्केट वाला है उससे बहुत ज्यादा डिफरेंट है। ये डिफरेंट बहुत है। मतलब टेस्ट बहुत शानदार है इसका ओके। खाने में। ओके, तो एसिटी वैदिक का है ये? जी हाँ बिल्कुल। ये अमृत नहीं, अमृत है। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मेरे कहने का मतलब वही है। तो सर आप अभी देखो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि ये जहर मुक्त खाना चाहते हैं। जी हाँ। उनको जहर नहीं चाहिए। जी हाँ। तो वो सभी लोगों की तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे सब किसानों को? हम यही कहना चाहेंगे कि आप एक बार ट्राई कीजिए और प्रॉपर्ली जैसे जो गाइडलाइन दे रहे हैं वो हाँ। एसिटी वैदिक वाले, हाँ। उसके अकॉर्डिंग करिए। छोटे से ट्रायल बेसिस करिए कि 1 एकड़ में करिए, पर प्रॉपर्ली उनके गाइडेंस के अकॉर्डिंग ही करिए। हाँ। तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे इसके, जैसे भाई साहब को भी मिले हैं यहाँ पे। बिल्कुल। तो किसान दोस्तों, ये बगीचा जो है वो 100% एसिटी वैदिक का है। सर सच बोल रहा हूँ? बगीचा भी नहीं, बाकी ये फसल भी, बाकी सभी फसलें। ये भी कृषि अमृत SSM का है। हाँ। इसमें पिछले 12 अक्टूबर 24 के बाद हाँ। इस 2 एकड़ के एरिया में 1 बूंद केमिकल नहीं डला, बिल्कुल नहीं डला है। तो तब से बाकी मेरे पास सारा सेटअप है। हाँ, हाँ, जो बाकी सब चीजें आपके पास, वो सब उसमें दूसरे प्लॉट पे डलती है। वो बाकी यहाँ पे नहीं आता कुछ। इस वाले प्लॉट पे एसिटी वैदिक की प्रैक्टिस के अलावा कुछ नहीं है। तो औरों के मतलब जो आप भी बाकी सब जो डलवाते हैं केमिकल जो है उससे और अपने मुकाबले में अच्छा कौन है? ऑफ कोर्स रिजल्ट स्पीक्स इटसेल्फ। यस बिल्कुल, ये बता रहे हैं, आप ये बगल में जो गेहूं की ग्रीनरी देखिए, बहुत जबरदस्त। ये SSM और कृषि अमृत वाला सोनामोती है। सोनामोती। और इसके अगले खेतों में जो दिख रहा है वो पूरा केमिकल वाला है। ओके, वो भी देखेंगे हम। तो अगर मैं इसकी यील्ड निकालूंगा और उसकी निकालूंगा तो अभी इसका अंतर एस्टेब्लिश्ड हो जाएगा। बिल्कुल, अभी दिख रहा है वो। ये पूरा चना भी जो है, मटर, आलू, ये आप सोचिए इस 2 एकड़ के प्लॉट में करीब 20 क्रॉप है अभी। 20 क्रॉप है अभी लगे हुए और सभी लदे हुए। हाँ। अब उधर वेजिटेबल है, बैगन बराबर। तो सर अभी और कुछ जानना चाहेंगे हम कि आपने अभी बहुत सारे किसानों का ये जानने की उत्सुकता होती है कि आप बोल रहे कि सभी किया है, सब किया है, शेड्यूल किया है, तो मतलब किया क्या है? मैं आपको तो वो सब जानना चाहेंगे। बड़ा सीधा साधा स्पष्ट है। हाँ। एसिटी वैदिक का जो मंत्र मुझे समझ में आया है वो ये है कि भूमि सुधार से शुरू करिए, पौधे अपने आप सुधरे। एकदम बराबर। तो बड़ा सिंपल था। कृषि अमृत। ओके। जब मैंने शुरू किया था तो SSM नहीं था उस वक्त। हाँ। RNPH और सॉइल चार्जर। ओके। ये 3 प्रोडक्ट थे। हाँ। हमारा ये प्लांटेशन केवल उन्हीं की दम पे है। तो प्लांटेशन के वक्त आपने कितना कृषि अमृत और RNPH दिया? पर प्लांट अमरूद में हमने तो ½ किलो कृषि अमृत और RNPH
3-3 किलो के जो बैग थे हाँ वो ये 400 में इनमें और वो 125 पोल ड्रैगन के थे उसमें, ओके इसमें डाला था। ओके, तो मतलब RMPH की क्वांटिटी थोड़ी रिकमेंडेशन डोज से ज्यादा थी ओके और 15 दिन में एक बार इसकी हम ड्रेंचिंग करते थे हाँ सॉइल सॉइल चार्जर चार्जर 1 लीटर 200 लीटर के 200 ड्रम के अंदर, में, वैसे 2 लीटर उसमें डालते हैं हम, 2 बार में उसको डालते थे। तो पहला बेसल डोज आपने प्लांटेशन में दिया, प्लांटेशन के बराबर। वक्त दिया, उसके 3 महीने बाद एक दिया, उसके 3 महीने बाद 3 एक महीने दिया, बाद एक दिया, वही सेम दिया, बिल्कुल same। मतलब 3 किलो RNPH हाँ और कृषामृत 8 किलो 8 बैग 8 बैग। 8 बैग। ओके, कितना क्षेत्र में? ये अब क्षेत्र तो नहीं मालूम, 500 पौधे वो हैं और 400 ये ये है। हाँ। ओके, तो पर 900 केजी पर प्लांट 1 केजी हमने 1 kg दिया था। ओके, तो फिर वो 6 महीने तो हो गए, बीच बीच में हर नहीं, 15 उसके, दिन में? उसके बाद 30 महीने बाद फिर एक डोजल दिया ओके, और जो तीसरा बेसल डोज हाँ। दिया उसमें SSM ऐड किया। SSM ऐड हो गया। तब तक SSM ह्यूमरस गोल्ड आ गया था। ओके, तो ये तीनों के तीनों बेसल डोज जो है जी। वो आपके प्रॉपर गए हुए। प्रॉपर। पहले 2 बेसल डोज में SSM नहीं था, अभी तीसरे में SSM जुड़ गया। और इसमें बाकी रिकमेंडेशन की तुलना में सॉइल चार्जर की क्वांटिटी हमने कम से कम 4 गुनी डाली। 4 गुनी डाली है, तो मतलब कितना पर डाला है? एकड़ आप 2 लीटर 1 लीटर कुछ रिकमेंड करते हैं? हाँ, हर 15 दिन में 2 लीटर जाना चाहिए। मेरा इस पूरे प्लॉट पे 20 लीटर जा चुका है अच्छा, एक साल, ओके, 1 साल में 20 लीटर जा चुका है। क्योंकि वो मैं जब मर्जी डाल देता हूँ। अच्छा, जब भी मैं पानी चलता है मैं उसके साथ सॉइल चार्जर डाल देता हूँ। तो सर मुझे एक बात बताइए, ऐसा कोई अमरूद का क्रॉप है जिसके अंदर 1.5 महीना पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है, वो जिंदा रह पाता है? मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे इसमें पानी था सर, आप और बताइए। ये फल मैं ले नहीं ऐसा हो पाता। पाएगा। हाँ हाँ, ये फल में मुझे जो गाइडलाइन थी जहाँ हाँ। से मैं ये पौधे लाया था, ओके, वो भी SCT के पुराने किसान है अच्छा, और उनसे मैंने इसीलिए लिया था क्योंकि ये मुझे भरोसा था कि क्वालिटी उसकी बराबर। पौधे की ठीक होगी। जी जी जी, तो उन्होंने जो पौधे भेजे और जैसे मुझे बोला वैसे मैंने लगाया, बराबर। ठीक है। उनका ये कहना था कि आप इसको फल अभी मत आने दो हाँ। और एक दगाल पे 2 या 3 फल से ज्यादा मत लेना। मत लेना। हम चूंकि तोड़ नहीं पाए तो वो अभी ऐसा है तो मैं सर और आपसे लगभग पूछना हर पौधे पे यही हाल है। हाँ, नहीं, हर पौधा, एक ऐसा कोई नहीं, हर पौधा इतना पूरा लदा हुआ है, हमने देखा जी है। हाँ, अभी बिल्कुल। आप देख रहे हैं किसान कि हर पौधा पूरा लदा हुआ है। सर, अगर 1.5 महीना ऐसा पानी भरा रहेगा तो फसलें जिंदा रह पाती नहीं रह पाएगी, गल जाएगी, गल जाती है अच्छी पूरी। ग्रोथ नहीं ले पाएगी। और वही उन्हीं दिनों में, वही 1.5 महीने में ये पूरा लद गया। हाँ, बिल्कुल। ये आप जब आए थे तो जी। उस वक्त भी बहुत गीला बहुत गीला था उस टाइम भी। तो ये SCT वैदिक ये बताता है कि एडवर्स कंडीशन में ये और बेहतरीन काम करता है। बिल्कुल बिल्कुल। बराबर है कि जी नहीं? हाँ। जो राम सर हमें बताते हैं कि अगर आपका प्रकृति मतलब बहुत बारिश हो रहा है, समस्या आ रही है, तो प्रकृति के साथ में अगर पोषण दिया है आपने SCT वैदिक का, तो प्रकृति आपको हेल्प करेगी, बिल्कुल। ना कि उसको डिस्ट्रॉय करेगी। तो यही हमें समझना बहुत जरूरी है सर। नहीं, वो अपने आप समझा देती है प्रकृति आपको। जब बीमारी उसमें नहीं लग हाँ, रही हाँ, तो आप उसको और आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। हम जैसे हल्दी हमारा क्षेत्र है नहीं, आप अभी जो देखो ये 12-15 लाइनों में जो हल्दी है, हाँ, ये हमने जब मार्च में लगाई थी तो 2 महीने अंकुरन नहीं था इसका। अच्छा, हाँ, तो हमें लगा खत्म हो गई है। खत्म हो गई। लेकिन ये जो लाइन की अपने आप से मिट्टी की कंडीशन हाँ, ठीक change हो हुई गई, है। बराबर। बाद में जब अभी ये हरा था तो लोग पूछते थे ये बनाना कब लगाया आपने। हालांकि आपने इसको प्रॉपर बेसोल्ड इसका दिया नहीं है, यहाँ इसका- पे दिया है, उसको मिल हाँ, गया। ये मैं इसको अलग से कुछ नहीं कुछ नहीं दिया। इन दोनों के बीच में डाल के ये पपीता और हल्दी जो है अपने आप इसी ताकत से बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, ग्रो हो रहा है। ये मैंने इसमें SCT वैदिक का डोज अलग से नहीं डाला। नहीं डाला, ये 10 फीट पे जो डोज डाला है वही है, वही ये बीच में 5 फीट पे भी काम कर रहा है। बराबर है। तो सर अभी मुझे एक बात बताइए, इसका जो अभी आपका यील्ड निकल रहा है, तो इसका क्या रेट मिल रहा है, कितना मुनाफा हो रहा है कुछ? अभी इस साल हमने चूंकि इसका बैगिंग नहीं की ओके, तो हमने इसको बाजार में नहीं बेचा। नहीं बेचा है, हम ये 5-6 कुंटल अपने किसानों को परिवार में मित्रों खाने में के लिए बांट दे रहे रहे बस। हैं। जो भी किसान इसको खाता है वो ये कहता है ये कैसे हुआ, तो हम उसको बताते हैं ऐसे हुआ। अच्छा, सीधी सी बात। तो मतलब आप यहाँ पे SCT वैदिक का खुद इस्तेमाल भी कर रहे हैं और आपको अभी इसका इस्तेमाल करके ये पता चल गया है कि भूमि इससे ही सुधरेगी, तो आप किसानों को गाइडेंस भी कर रहे हैं, हाँ, कुछ लोग आते हैं तो हम शेयर करते हैं। शेयर करते हैं। नहीं, अच्छी बात है ना, अगर आपको सफलता मिल रही तो और लोगों को भी सफलता आपको दिलवानी जरूरी है। तो ये आपका जो काम है बहुत अच्छा है सर। और आपने अभी ये जो अमरूद किसानों को खिलाया है, जैसे कि इनको खिलाया है और बाकी सबको 6 कुंटल खिलाया है, अभी और निकलेगा। जो है बस ये इसको इसके बाद बेसल डोज देंगे इसको
हार्वेस्ट करके बिल्कुल। अब नया फल नहीं आने दे रहे हैं इसमें, हालांकि नए फल आ रहे हैं, आप देखो आ भी रहे पर अभी स्टॉप कर रहे हैं हम आप। उनको ट्रिम कर देते तो हैं। पौधा भी बनाएंगे, बराबर। पौधा तो ऑलरेडी स्ट्रांग है ही, तो और उसको अभी स्ट्रांग बनाने वाले हैं। ठीक है सर। तो अभी अगर एसिटी वैदिक आपको नहीं मिलता तो क्या होता सर? हमने कुछ और पद्धतियां लगा रखी है वहाँ, हाँ हाँ और उनका प्रयोग चल रहा है बाकी जगहों पे, ओके। जैसे एनारोबिक ट्यूब पर है, उतना वर्मी सक्सेस कंपोस्ट, नहीं है। लेकिन वो नतीजे वैसे नहीं है, है ना। बराबर। वो जो इससे लगे हुए जो प्लॉट हमारे हैं, हाँ 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 अभी सोयाबीन में पिछले दिनों प्रयोग किया था, ओके। है ना, वो नेपियर में किया है। हम्म। कुछ चीजों पर असर होता है उनका, कुछ पे नहीं होता। नहीं होता है। जबकि कृषि अमृत और ये जो दूसरी एसएसएम वगैरह है, मैंने देखा है यूनिवर्सली काम करती है। यूनिवर्सली काम करती है। खासतौर पे जब वो इस साल मैं गेहूं का जर्मिनेशन देख रहा हूँ, हाँ 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 यही प्लॉट में लास्ट ईयर मक्का थी ओके। केमिकल के साथ, हाँ, हाँ। अक्टूबर के पहले, हाँ हमने ये अक्टूबर में टेक ओवर किया था। अच्छा तो वो उस वक्त की यील्ड और इसमें मुझे बहुत अंतर समझ में आ रहा है। अच्छा। और इस प्लॉट पे अभी सिर्फ और सिर्फ कृषि अमृत और एसएसएम गया हुआ है। गोल्ड और ह्यूमस गोल्ड ह्यूमस गोल्ड। गल गया हुआ है इसमें। ओके। तो गेहूं की फुटान वगैरह कैसी? ये 7 नवंबर की सोविंग है, आप देखिए कुछ। बिल्कुल जागेंगे वहाँ पे। तो आपका अमृत तो चिल्ला रहा है कि मैं खुद अमृत हूँ, आप मुझे आके खाइए। बिल्कुल। बराबर। तो ऐसा अमृत सबको खाने को मिलेगा तो क्या होगा? बढ़िया रहेगा, सबकी सेहत सुधरेगी। तो सभी लास्ट बाजार में जो अभी अमरूद आता है, हाँ हाँ अब बाजार में अमरूद की प्रोडक्शन बहुत बढ़ने की वजह से प्राइसेस कम है। हाँ। देखिए, मेरा बड़ा सिंपल कहना है और बड़ा स्पष्ट एक मैसेज है। हाँ खेती पैसे के लिए ना की जाए तो ज्यादा बेहतर है, पैसा अपने आप आता है ना। पैसा अपने आप बाजार में 10 रुपए किलो में केमिकल वाला भी बिक रहा है और ये भी बिक रहा है, क्योंकि अभी अवेयरनेस नहीं है। हाँ। लेकिन जो इसको एक बार खा लेता है, हाँ। फिर वो आपसे मांगता हुआ आता है, वो ये कहता है कि भाई साहब आपके यहाँ से लेना है तो आप अपने दाम तय कर दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली। है ना। लेकिन आप सोचो कि अभी बाजार में भाव कम है इसलिए मैं इसको नहीं उगा पाऊँ, आप अपने लिए उगाओ, जो बचे वो बेचो। बराबर है। ओके। तो सभी किसानों ने ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर आप, क्योंकि इसके स्वाद में और केमिकल के स्वाद में निश्चित तौर पे अंतर है, जो खाता है उसको समझ में आता है। ओके। तो यही बहुत जरूरी चीज है कि स्वाद में अंतर रहेगा तो मतलब क्वालिटी रहेगी तो आपको पैसा ज्यादा मिलेगा। लोग कहते हैं कि बाजार नहीं पैसा नहीं बाजार मिल रहा है। के टाइमिंग, बाजार के साइकिल, वो खेती का विषय नहीं है, व्यवसाय का विषय है। हाँ। आप अपने साइकिल्स को ऐसा सेट कीजिए कि जब बाजार में माल कम है तब आप आए। और क्वालिटी अलग है। क्वालिटी तो हमेशा बाजार में माल है तब भी दाम देगी। हाँ। लेकिन अगर आपको और बेहतर पैसा चाहिए तो आप अपनी साइकिल को एडजस्ट करिए। साइकिल को एडजस्ट कीजिए और क्वालिटी बढ़े। हाँ, क्वालिटी तो एसिटी वैदिक से अपने आप बढ़ती है, उसमें कुछ नहीं करना। कुछ नहीं करना, उसको एसिटी वैदिक इस्तेमाल करो, क्वालिटी बढ़ गई समझो। बिल्कुल। ओके। तो सभी जो हमारे किसान दोस्त हैं, वो सभी किसान दोस्तों को आपका एक्सपीरियंस और आपने अभी ये 2 साल में पूरा इस्तेमाल किया हुआ है, तो सबको क्या बताएंगे सर लास्ट में? मेरा बड़ा स्पष्ट मत है कि जब मैं एसिटी वैदिक शुरू करने वाला था, हाँ। तो चूंकि इसकी यील्ड का, खेती का अपने आप में 30-40 साल से साथ छूटा हुआ था, हाँ हाँ। तो मैं कोई एक ऐसा मॉडल ढूंढ रहा था जो कि अप्लाई करने में आसान हो, हाँ। जिसको मैं अपने खेत में अप्लाई कर सकूं इजीली। ओके। क्योंकि मेरा बिल्कुल 30-35 साल बाद वापस खेती में कर रहा था, बराबर। तो खेती की जो नॉर्मल पद्धति है वो मेरे लिए थोड़ी मुश्किल थी। ठीक है, तो ये जो इसका ईज ऑफ एप्लीकेशन है वो मुझे पसंद आया। ओके। फिर दूसरा मुझे मुद्दा लोगों ने बताया कि साहब ये महंगा बहुत पड़ता है। अच्छा। तो मैंने उसका बड़ा सिंपल गणित लगाया कि मेरे एक पौधे पे कितना खर्च होगा। हाँ। ओके। तो लोगों की धारणा के विपरीत मुझे ये लगा, और मैं अब उस पर विश्वास भी करता हूँ। अच्छा। कि पर प्लांट कॉस्ट पर ईयर एसिटी वैदिक की कम है, दूसरी ऑर्गेनिक पद्धतियों की ज्यादा है। बराबर है ना। और ये मैं इसलिए दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप जब मेरे खेत पे गेट पे घुसते हैं, तो दाएं हाथ पे और बाईं तरफ आपको तमाम ऑर्गेनिक पद्धतियों के फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग के सेटअप लगे दिख रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो मैं उसका खर्च भी मुझे मालूम है और इसका खर्च भी मुझे मालूम है ना। तो मुझे मालूम है कि प्रति पौधा जो यील्ड ये देता है, और मेंटेनेंस की और बाकी जो कॉस्ट कम होती है, वो अगर क्लब करें, तो एसिटी वैदिक इज चीपर देन अदर प्रैक्टिसेस। उसमें रुपए पैसे में गिनने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है कि ये 30 रुपए पौधा है और ये 60 रुपए पौधा है, ऐसा कुछ नहीं। तो कुछ लोगों को ये महंगा लगता है सर। वो महंगा जिनको लगता है उनको बाद में दूसरा ऑप्शन महंगा पड़ता है। और मैं कोई प्रमोशनल बात नहीं है, ये सामने 4 पद्धतियों का आपने किया हुआ है, फर्टिलाइजर लगा हुआ है, हाँ। है ना।
जब हम घुसते हैं हाँ देखा ना तो हमने। कंपोस्ट भी लगाया, वर्मी कंपोस्ट भी लगाया, लिक्विड फर्टिलाइजर भी सब हाँ, लगाया। हाँ। तो मुझे उसकी कॉस्ट मालूम है। मुझे वो जो कल्चर फ्री में कह के बेचे जाते हैं ना, हाँ जीवामृत है और ये है और ये फ्री हाँ, का है, प्रति एकड़ 30 रुपए, हाँ। मुझे मालूम है उसमें 28 लीटर गुड़ डलता है। बराबर है। तो वो गुड़ की कॉस्ट कहाँ से आती है? कहाँ से आती है? ठीक है, उसकी रिजल्ट भी उतना नहीं है। रिजल्ट है नहीं है, वो विवाद का विषय है, अपन उसमें ना जाए। अच्छा, आप बात करें कि जिस चीज का रिजल्ट है उसको महंगा बताया जा रहा है, महंगा बताया जा तो रहा है। आपको ये तय करना है कि महंगा है कि नहीं है, तो आप एनालाइज करो। बराबर। जब आप वो खुद रिजल्ट पहले- दे रही है, हाँ। बेहतर एप्लीकेशन रिजल्ट दे रही है, तो आप तय कीजिए कि आपको कहाँ जाना है। आई एम हैप्पी विद SCT एप्लीकेशन, ओके, सिंपल है। सिंपल है। तो जो किसान हमारे साथ अभी बातचीत कर रहे हैं, उन्होंने आज तक पूरा मतलब वो अनुभव किया हुआ है, जैविक किया है, ऑर्गेनिक किया है, रासायनिक भी किया है, और अभी SCT वैदिक में उनको जो अनुभव मिले वो आप सभी किसानों को बता रहे हैं। इसके ऊपर अच्छे से गौर करें और अपनी खेती को बंजर होने से बचाएं। तो यही मैं आपको सबको कहूँगा। और आपने जो सर जानकारी दी है वो बहुत ज़रूरी जानकारी है, आज के जनरेशन के लिए तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जनरेशन जल्दी भटक जाती है। तो आपका जो इतने साल का एक्सपीरियंस है, अभी मैं आपके साथ मतलब सुबह से हूँ, तो आपकी जो बातें हैं, आपका जो एक्सपीरियंस है, आपकी जो तकनीक है वो बहुत ही बढ़िया है। आप बिल्कुल मुझे लग रहा है और 100% आप यहाँ के पूरे किसानों को एक अलग मुकाम हासिल करके देने वाले हैं। तो जिन जिन किसानों को ऐसी खेती करनी है, जिनको अपने खेती को बंजर होने से बचाना है और अपनी अगली पीढ़ी को अपने खेत में आपको सक्सेस दिलवानी है, तो ज़रूर इनसे संपर्क कीजिए, SCT वैदिक का इस्तेमाल कीजिए, और कुछ भी जानकारी चाहिए तो हमें संपर्क कीजिए। हमारा मोबाइल नंबर है 8662002228। लास्ट में क्या बताना चाहेंगे? नहीं, मैं आई एम प्रिटी प्लीज विद SCT वैदिक। बड़ा सिंपल है। हाँ मेरा 1 साल का जो अनुभव है इन खेतों पे आके, हाँ मैं जब इस खेत पे आया था हाँ। साल भर पहले, तो जो तस्वीरें थी वो मैंने तमाम लोगों से शेयर की थी, और उनमें से अधिकांश का ये कहना था कि इसमें 2-4 साल में तो मिट्टी ही सुधर जाए तो बड़ी बात। अच्छा, ऐसा बोलना था? बिल्कुल, कई लोगों ने बोला मुझे। हाँ। और मेरे कुछ लोग जो यहाँ आते हैं, जैसे प्रदीप है या पंड्या साहब इंदौर वाले हैं जी। मुझे इस बात से बड़ी खुशी होती है कि ये लोग जो पुराने किसान हैं, हाँ। मेरी तुलना में तो पहले से किसानी कर रहे हैं। बराबर। आप तो मेरी 35 तो साल बाद ये आए। इनिंग दूसरी है और बहुत लंबे बाद मुझे दोबारा एंट्री मिली। हाँ ये लोग रेगुलर हैं। हाँ। अभी इंदौर में और वहां पर भी जो लोग इस मिट्टी का रिस्पांस देख के गए हैं, दे आर मोटिवेटेड। अब प्रदीप का ये कहना है कि 3 महीने पुराना और अभी के इस प्लॉट में बहुत अंतर है। जी हाँ, बिल्कुल बहुत अंतर है। अच्छा, बहुत ज्यादा अंतर है। 3 महीने बिल्कुल है। पहले जब ये आया था, हाँ। तब ये सब सारी फसलें नहीं थी, आम नहीं था, हाँ। ये नहीं था, फल नहीं। अभी 3 साल में इस मिट्टी के स्ट्रक्चर में, हाँ। और ये जो बेसिकली ये हमने यूं ही लगाए, यूं ही लगाए, फिर भी देखो ना ये जगह जो खाली छोड़ी जाती है हाँ। 2 लाइनों के बीच में, हमारे खेत में 1 इंच भी खाली नहीं बिल्कुल है। और ये प्योर बोनस है, प्योर बोनस है, पूरा बोनस है। तो अच्छी और सबसे बढ़िया खेती आप कर रहे हैं। 22 तरह की सब्जियां हैं इसमें टोटल, जी हाँ बिल्कुल। और ये सब ऑर्गेनिक है। तो इतनी अच्छी खेती आप कर रहे हैं, आपका 35 साल का मतलब उसमें गैप है, फिर भी इतनी अच्छी कर पा रहे हैं। बिकॉज ये पद्धति आपसे आसानी से काम कराती है। बिल्कुल, बड़ा एकदम सिंपल सही। है। जमीन सुधर जाती है, हाँ। तो आपको ज्यादा कुछ विज्ञान लगाने की जरूरत नहीं है। नहीं है। तो बहुत सारे किसान विज्ञान लगाते बैठते हैं। बस वो कुछ, मुझे सबसे बड़ी राहत ये है, हाँ सपोज मैं बताऊं आपको, हाँ, जैसे वो ड्रैगन भी हम कर रहे हैं, हाँ। आम भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, हाँ। इन तीनों की प्रकृति अलग है। अलग मुझे ये 400 पौधों ने एक दिन भी तकलीफ नहीं दी। दी नहीं, बिल्कुल। केवल एक बार मिलीबग का प्रॉब्लम आया था, हाँ। विच वी रिजॉल्व बाय स्प्रेइंग द डिसीज फाइटर। वो तो जल्दी दूसरा कुछ नहीं करना पड़ा। उसके बाद बस ये हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। बस वही है। चूंकि हम इसमें वो बरसात की वजह से घुस नहीं पाए थे, हाँ तो ये थोड़ा सा मैनेजमेंट इसका प्रूनिंग और इसका गड़बड़ा गया है। हाँ हाँ। बट देन जैसे ये हार्वेस्टिंग खत्म होगी, हम इसको दोबारा बेसल कर डोज लेंगे, लेके फिर से वो तो अपने हाथ की चीज है। जी हाँ बराबर। पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब उसको जरूरत नहीं होती तब आके उसके अंदर डिस्टर्बेंस करते हैं Disturbance पौधे को। करते हैं, जी। और फिर उसको इसमें खराब करते डिसीज नाम की चीज डे 1 से नहीं आई। हैं। नहीं आई है, बिल्कुल एक दिन 2 वजह मुझे लगती है। एक हाँ। तो जो मैंने ये पौधे लिए हैं, हाँ
वो एक एससीटी फार्मर से लिए, बिल्कुल, जो मुझे सबसे बड़ा अंतर लगता है। जो बिकॉज मेरे जो कुछ साथियों ने भी प्लांटेशन किया है ना, वहाँ जो निमेटोड और दूसरी प्रॉब्लम नर्सरी के पौधों से आई है, ये मेरे पौधे जो हैं वो एससीटी वैदिक किसान के द्वारा ही लिए मतलब ये इसको नर्सरी से एससीटी वैदिक का इस्तेमाल, हाँ, ये जिनसे मैंने लिया है वो 4 साल से एससीटी वैदिक कर रहे हैं। ओके सर, आपने ये सब चीजें की हुई है, जैसे आपने अभी वीडियो में बताया है कि आपने ये ऑर्गेनिक भी किया है, जैविक भी किया है, सब किया हुआ है इस पूरे सेटअप पे। हाँ, आपको वो सब दिख जाएगा जो यूट्यूब पे दिखाई देता है। लेट मी टेल यू व्हाट, हाँ, कोई भी आज किसान या यंग लड़का या कोई आईटी प्रोफेशनल हाँ, खेती की तरफ जैसे ही बढ़ता है ना, हाँ, 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 तो उसको चारों तरफ से बहुत सारी दुकानें घेर लेती हैं। बराबर, उसमें वर्मी कंपोस्ट सबसे पहला। अच्छा, तो मुझे भी घेरा, हाँ, मैंने भी लगाया, हाँ, हाँ, और अभी मैं कर भी रहा हूँ, मुझे इससे डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। हाँ, लेकिन इसके परिणामों की वजह से ये मेरे उन खेतों में जाता है हाँ, जहाँ मैं केमिकल बंद करके उसके बराबरी का कुछ करना चाह रहे। ओके, ठीक है, उससे थोड़ा वर्मी कंपोस्ट है, कंपोस्टिंग यूनिट वहाँ लगी वहाँ है ना, तमाम कल्चर्स मैंने बना रखे हैं, यहाँ पे वहाँ पे दिख रहे हैं हमें, एनारोबिक ट्यूब भी मेरे पास, इन सब का अपना उपयोग है। हाँ, ठीक है, ये सारी चीजें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। लेकिन ये जो पोर्शन है जिसमें मैंने एससीटी वैदिक को प्रिस्क्रिप्शन की तरह यूज किया है, जो हमने बताया, उसके परिणाम हाँ, इतने अच्छे नहीं है। हालांकि मुझे काफी चीजों में इन चीजों से बड़े अच्छे परिणाम भी मिले हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग। हाँ, आपको जो देखना है वो आपका कमर्शियल गेन और लॉस देखना है, बराबर, कि पर रुपी स्पेंड कितना पैसा मिल रहा है। बराबर, किसान इस तरीके से नहीं सोचता है ना, ना वो पैसे का भी नहीं सोचता, प्लस उससे भी ज्यादा फालतू चीज वो समझता है कि उसके पास समय बहुत है। हाँ, सही बात, ठीक है, मैं इसकी साइकिल जो देखता हूँ, हाँ, ये एक बहुत अच्छी पद्धति है, मैं किसी पद्धति को बुरा नहीं कहता, है ना, और मैंने शुरुआत इसी से की थी, तो इसलिए बुरा कह नहीं सकता क्योंकि मैं ये कर रहा हूँ। लेकिन जो टाइम टेकन इन वन हार्वेस्ट ऑफ कंपोस्ट ज्यादा है, बहुत लार्जर देन व्हाट वी गेट फ्रॉम मिल्क चार्जर cow dung. Milk charger cow dung is ready in 2 months, 100%. Only 2 months. 2 months. अभी ये कितना ले रहा है? ये करीब 90 दिन लगता है। 90 दिन इसको लगते हैं, और अच्छा अगर हो तो, और इससे उतना फायदा नहीं जितना मिल्क चार्जर का। वो मैं एससीटी वैदिक के तौर पर यूज कर रहा हूँ, उसके परिणाम मुझे दिख गए। ये साल भर का अमरूद है ना? बाकी इन चीजों का मैं गेहूं चने में डाल रहा हूँ, तो रिलेटिव डाटा मेरे पास नहीं है। अच्छा, ओके, फिर भी ये सब चीजें जो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वो जीवाणु है, ये ऑर्गेनिक है, जैविक है, ऑर्गेनिक है, दोनों चीजें यहाँ पे, उनका अपना इम्पोर्टेंस है, अपना इम्पोर्टेंस। जमीन का माइक्रोबियल लोड बढ़ाना ही पड़ेगा, चाहे कुछ कर लीजिए, पर उसके बगैर कुछ नहीं होगा। एससीटी वैदिक के मुकाबले और ये उसमें एससीटी वैद इज इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट मिलता है उसका रिजल्ट, उसको पोषण इंस्टेंट मिलता है। हाँ, आपकी जमीन अगर सालों से पुरानी है तो आप उसको इंस्टेंटली ओवरनाइट अगर कुछ करना चाहते हैं तो यू स्टार्ट एससीटी वैदिक। ओके, और अगर उसको रिलीजियसली 2-3 साल आप करेंगे, हाँ, हाँ, तो मेरा मानना है कि फिर आपको जमीन सुधार में बहुत ज्यादा कुछ गुंजाइश नहीं रहेगी। और अगर आप एससीटी वैदिक, जैसे हम उदाहरण के लिए आज देखें, हमने भोपाल में प्लॉट देखा हल्दी का, हाँ देखो, है ना, आपको इतनी बड़ी हल्दी कहीं नजर आई? नहीं, दैट इज एन एक्सक्लूसिव, तुमने नोटिस किया होगा, हाँ बिल्कुल, है ना। ये 4 फुट की हाइट की हल्दी कहीं नजर आई? नहीं, कहीं नहीं आई। ये जो एससीटी वैदिक की है, ये 4 फीट की आप अपने देख रहे हो आपके सामने, हाँ, अमरूद से बड़ी है, अमरूद से 4 महीने छोटी है, अच्छी है। और तो फिर ये मतलब ये अमरूद से 4 महीने छोटी हल्दी है, छोटी है फिर भी बड़ी उससे है। बड़ी है। ओके, है ना। और अभी यहाँ टेम्परेचर रात को 13 डिग्री से कम हो गया, तब भी उसके पत्ते स्ट्रॉन्ग खड़े हैं, कुछ समस्या नहीं। मतलब एससीटी वैदिक सभी बाकी जो चीजें है, पद्धति है, उससे अच्छा ही आपको साबित हुआ है, तुरंत और किफायती है। मेरा समझ सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज है, तुरंत और किफायती, तुरंत है, किफायती है, और लॉन्ग टर्म के लिए बराबर। मेरा लॉन्ग टर्म कमेंट अभी बनता नहीं क्योंकि मैं 1 साल पुराना ही हूँ, लेकिन उम्मीद है कि वो लॉन्ग टर्म है क्योंकि हेल्थ बता रही है। बिल्कुल, हेल्थ से हमें पता चल रहा है कि ये लॉन्ग टर्म है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सर।